हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत क्लास 8 की बुक इट्स सो हैपेंड के लेसन 7 द ओपन विंडो के सभी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्रीहेंशन 1 में द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट। फ्रैम्पटन नटल नाम का एक इसमें करेक्टर है, वो रूरल स्टेट में क्यों आए थे, यानी कि जो फ्रैम्पटन नटल थे वो रूरल स्टेट में रिट्रीट में रहने के लिए क्यों आए। आंसर होगा फ्रैम्पटन नटल हैड बैड नर्व्स, यानी कि फ्रैम्पटन नटल जो थे वो उनकी जो नसों की वही समस्या थी, नस में समस्याएं थी जिसकी वजह से वो वहाँ आए थे। He was suggested to take a complete rest in the country, और उन्हें सलाह दी गई थी कि वो पूर्ण रूप से अपने देश में रह सकते हैं, यानी कि आराम लेना है, यानी कि उनको अपने देश में रह करके आराम करना है। So he came to take the rural retreat to the cure his illness, और इसीलिए वह रूरल रिट्रीट में अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आए हुए थे, यानी कि वहाँ जब वो आराम करेंगे तो आराम करने के साथ साथ उन्हें वहाँ पे इलनेस से अपनी छुटकारा भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड हिज सिस्टर गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीपल लिविंग देयर। उसकी बहन यानी कि फ्रैम्पटन नटल की जो बहन थी उन्होंने वहाँ रह रहे लोगों के परिचय पत्र उनको क्यों दिए थे, यानी कि जो वहाँ रहते थे रूरल रिट्रीट में वहाँ के लोगों के उन्होंने परिचय पत्र अपने भाई को क्यों दिए थे। तो फ्रैम्पटन नटल की बहन ने अपने भाई को जो लेटर्स थे वो इसलिए दिए थे क्योंकि बिकॉज फ्रैम्पटन नटल डिड नॉट नो एनीवन इन द कंट्री, क्योंकि उस देश में फ्रैम्पटन नटल किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। His sister did not want him to be alone, और उनकी बहन ये नहीं चाहती थी कि उनका भाई वहाँ अकेला रहे या अकेलापन महसूस करे एंड गेट मोर सिक, और ज़्यादा बीमारी हो जाए, यानी कि उसकी बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाए, ऐसा वो नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने भाई फ्रैम्पटन नटल को वहाँ के स्थानीय लोगों के परिचय पत्र दे दिए थे जिससे कि वो उनसे मिलजुल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what had happened in the Stapleton family as narrated by the niece, यानी कि भतीजी के द्वारा बताई गई जो कहानियाँ थी, जो एक घटना थी, उस घटना के माध्यम से सैपल्टन परिवार के साथ क्या घटित हुआ था। तो आंसर है द नीस नरेटेड अ स्टोरी, जो भतीजी थी या भांजी थी उसने उसको एक कहानी बताई थी दैट की मिसेस सैपल्टन्स हस्बैंड एंड हर 2 यंगर ब्रदर्स अलॉन्ग विद द डॉग, यानी कि मिसेस सैपल्टन के जो हस्बैंड थे, पति थे, और उनके 2 भाई कुत्ते के साथ हैड लेफ्ट फॉर शूटिंग, यानी कि शिकार करने के लिए गए हुए थे। ऑल ऑफ देम वेयर इनगल्फ इन द वॉग, और वे सभी दलदल में फंस गए थे। एंड हैड डाइड, और वहीं मृत्यु हो गई थी, यानी कि वो जब शिकार के लिए गए थे तो एक दलदल थी, दलदली क्षेत्र था, उसमें वो फंस गए थे और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और उनकी जो डेड बॉडीज थी, यानी कि जो शरीर थे, मृत शरीर, उनको कभी भी पुनः रिकवर नहीं किया गया, यानी कि प्राप्त नहीं हो सके थे। ये कहानी उसकी भतीजी ने, किसकी भतीजी ने, सैपल्टन की भतीजी ने फ्रैम्पटन नटल को सुनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट कंप्रेंशन सेकेंड के क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डिड मिसेस सैपल्टन से अबाउट द ओपन विंडो, जो खुली हुई खिड़की थी उसके बारे में मिसेस सैपल्टन ने क्या कहा। मिसेस सैपल्टन सेड अबाउट द ओपन विंडो, मिसेस सैपल्टन ने उस खुली खिड़की के बारे में कहा दैट की इट वॉज केप्ट वाइड ओपन विंडो, इसको हमने और बड़ा कर दिया था, यानी कि उस खिड़की को बड़ा करके खोल के रखते थे,
because she was waiting her husband and brothers returning after shooting। क्योंकि वह कहती हैं कि हमने उस खिड़की को हमेशा से खुला रखा है क्योंकि हम अब भी अपने पति यानी कि मैं अपने पति और उनके भाइयों का शिकार से वापस आने का इंतजार करती थी। दे वुड कम इन थ्रू इट, और वे इसी रास्ते से वापस आएंगे, ऐसा उसका विचार था। यानी कि जो फ्रैम्पटन थी, सॉरी सैपल्टन थी, वो कहती हैं कि हम इस खिड़की को हमेशा खुले रखते हैं क्योंकि मेरे पति और जो उसके भाई हैं वो इसी खिड़की से वापस शिकार पे से घर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरर ऑफ द गर्ल्स फेस मेड फ्रैम्पटन स्विंग अराउंड इन हिज सीट, व्हाट डिड ही सी। जो फ्रैम्पटन नटल थे, उन्होंने वो जो लड़की थी यानी भतीजी थी, उसके जो चेहरे पर हॉरर देखा यानी कि एक भय देखा, जिसके कारण से वो अपनी सीट से हिल गए यानी कि सीट की तरफ घूम गए। व्हाट डिड ही सी, उन्होंने ऐसा क्या देखा था। इन द डिम लाइट फ्रैम्पटन saw three figures walking across the lawn towards the window with weapons under their arms। फ्रैम्पटन नटल ने देखा, जैसे ही उन्होंने लड़की के चेहरे पे भय देखा तो उन्होंने शीघ्रता से घूमते हुए कुर्सी से चारों तरफ घूमते हुए देखा कि तीन आकृतियां जो कि लॉन के पार विंडो की तरफ जा रही थी, विद वेपन्स अंडर देयर आर्म्स, यानी कि उनके और बाहों में यानी कि हाथों में वेपन्स भी थे यानी कि हथियार थे। वन ऑफ द फिगर वाज कैरिंग अ वाइट कोट ऑन हिज शोल्डर, और उनमें से एक आकृति जो थी उसके कंधे पर एक सफेद कोट भी था। अ लिटिल ब्राउन स्पेनियल वाज विद देम, और एक छोटा सा ब्राउन भूरा स्पेनियल जो था वो भी उनके साथ में था। ये चीज जब वो देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं यानी कि भयभीत हो जाते हैं, ठीक है। और इसी कारण से वो लड़की का जो फेस था वो हॉरर से यानी कि भय से युक्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 है, कंप्रेंशन थर्ड। व्हाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइल्डली। फ्रैम्पटन नटल जो थे वो बहुत ही तीव्रता से या थोड़ी तेजी से बाहर की तरफ क्यों भागते हैं, यानी कि ऐसा क्या घटित होता है कि वो बहुत तेजी से भाग जाते हैं। हैविंग सीन द थ्री फिगर्स फ्रैम्पटन थॉट दे वर घोस्ट, यानी कि उन तीनों आकृतियों को देखने के बाद फ्रैम्पटन के मन में विचार आता है कि वो भूत हैं, यानी कि भूत प्रेत हैं, क्योंकि जीवित तो है नहीं, वो मर चुके हैं तो उनका भूत ही है। वेरा हैड टोल्ड हिम दैट, बेरा ने उनको बता रखा था कि दे हैड डाइड देयर 3 years ago, कि वो 3 वर्ष पहले ही मर चुके हैं। यानी कि बेरा ने उनके लिए बेरा कौन, यानी कि वो जो भतीजी थी, उसने पहले ही बता रखा था कि वो जो आकृतियां हैं वो 3 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। दैट इज वाई, इसी कारण से, आउट ऑफ फियर, भय के कारण, फ्रैम्पटन रस्ट आउट वाइल्डली, कि फ्रैम्पटन घर से बहुत तीव्रता से घर से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दबाजी में घर से भागते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन फॉर हिज लाइटनिंग एग्जिट। और जो लड़की थी उसने अपनी जो तेजी से तीव्रता वाली जो एग्जिट थी, बाहर जाने का जो तरीका था, उसके बारे में क्या व्याख्या की, क्या बताया। तो वेरा एक्सप्लेन दैट मिस्टर नटल हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, कि मिस्टर नटल जो हैं, फ्रैम्पटन नटल जो हैं, उसने बताया, वीरा ने व्याख्या की कि मिस्टर नटल जो हैं वो कुत्तों से आतंकित हैं, यानी कि कुत्तों से डरते हैं। वंस ही वाज हंटेड इनटू अ cemetery ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगास बाई अ पैक ऑफ डॉग्स, क्योंकि एक बार उन्होंने कब्रिस्तान में कुत्तों के झुंड ने नदी के किनारे, गंगा के किनारे पकड़ लिया था। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि एक बार गंगा के किनारे जो स्थित कब्रिस्तान है, सिमेट्री है, वहाँ पर कुत्तों के झुंड ने इनको पकड़ लिया था। ही हैड टू स्पेंड द होल नाइट इन द फ्रेशली डग ग्रेव, और जिसके कारण उन्हें पूरी रात
वहाँ पर एक नए तरीके से खोदी गई कब्र में गुजारनी पड़ी थी और इसी कारण से जो मिस्टर नटल हैं वो कुत्तों से डरते हैं, आतंकित महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट भी है। इज दिस द ओपन विंडो अ मिस्ट्री स्टोरी? क्या ये कहानी जो द ओपन विंडो है वो एक रहस्यमयी कहानी है? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। इसके लिए अपने उत्तर के लिए एक कारण भी लिखिए। तो आंसर है यस, हाँ, इट इज़ अ मिस्ट्री स्टोरी। ये एक रहस्यमयी कहानी है। Vera narrated the story to Frampton as how 3 people of the family and their dog died। क्योंकि वेरा ने ये कहानी इस तरह से बताई थी कि फ्रैम्पटन और उसके 3 सदस्य अन्य लोग भी परिवार के जो थे कुत्ते के साथ मर चुके थे। शी टेल्स इट इन अ मिस्टीरियस मैनर, और उसने इस कहानी को बहुत ही रहस्यमय ढंग से बताया था। ऑन सीइंग द 3 फिगर्स एंड द डॉग, और उसने जैसे ही फ्रैम्पटन नटल ने उन 3 आकृतियों को देखा और कुत्ते को देखा तो फ्रैम्पटन फील्स दैट ही हैज सीन घोस्ट। तो फ्रैम्पटन को ऐसा एहसास हुआ कि उसने भूतों को देख लिया है, यानी कि वो तीनों आकृतियां और कुत्ता जो है वो भूत हैं। एंड रन अवे, और भाग गया था। ठीक है, तो इस कहानी में जो भतीजी है वो अब कहानी को बहुत रहस्यमय तरीके से बताती है, मिस्टीरियस वे में बताती है, और जिससे फ्रैम्पटन नटल भयभीत हो जाते हैं। जब आकृतियां देखते हैं तो वो घबरा करके भाग जाते हैं। ठीक है, ये साकी एच मुन्नो के द्वारा लिखा हुआ है। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। कृपया करके प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट आल्सो। थैंक यू।